Dear students, actually, मुझे I was searching something and I was using ChatGPT uh, while learning something. So मुझे लगा कि it's very important to share with you all that how we should use ChatGPT to understand things, right? As we face many problems like to understand the language, to understand the concepts, in our daily life. सो मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि मैं सबको बताऊं, आप सबको बताऊं कि आपको चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। एंड आप सिंपल सिंपल चीज़ों के लिए आप डेली कंसेप्ट जो आप पढ़ते हो आपको नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कैसे करना है, आपको किस तरह से यहाँ पे सर्च करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट यू विल go uh, on Google and type here chat gpt as it's there, but you can search here, right? Like chat gpt, it's here, right? So after searching here you will find the first option, right? So click on it, right? Chat gpt. So once you go here, and now you can also log in, you can create your account, but I will not log in, I'm not logging in right now. So you can also search it, you know search here in this way also. So जैसे मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको बताया कि जैसे हम आज स्टोरी पढ़ रहे थे, शॉर्ट स्टोरी मिजरी बाय एंटन चेखव। चलो हम इसको ऐसे ही करते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने आपको कोई चीज़ बताई, जैसे हमें इसको समझना है, थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी मिजरी बाय एंटन चेखव। मैंने एक दिन भी बताया था बच्चों को क्लास में, बट मुझे लगा कि मैं सबको नहीं बता पाऊंगा। वैसे हमारे पास बहुत सारे सेमेस्टर्स के बच्चे हैं अलग अलग, तो आप, इसलिए मैंने चाहा कि मैं एक वीडियो बना के आप सबको बता दूं। नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस एरो, राइट? सो after searching here, you can see Anton Chekhov's short story Misery explores several deep and poignant themes including loneliness and isolation, the unheard suffering of the common man. एक्चुअली मैं आपको पढ़ाने के लिए इसका इतना यूज़ नहीं करता हूँ, बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो अपने लेवल पे, आप चीज़ों को समझने के लिए, है ना? तो ये सब आ गया। अब मान के चलो कि इसमें से आपको कोई यू नो सेंटेंस बहुत टफ लग रहा है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हिज इंट्रैक्शंस विद द पैसेंजर्स हु इग्नोर और डिसमिस हिम, है ना? मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, ये सर्च किया, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा, कॉपी करके पेस्ट किया, और यहाँ पे लिखूँगा टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस these two lines in हिंदी, है ना? अब क्या बोलता है? मैंने इसको बोला कि मुझे इसका हिंदी में मतलब बता दे, मुझे समझ नहीं आया ये, है ना? ये यहाँ से उठाया मैंने दो लाइंस, और इसका मुझे हिंदी में मतलब बताना है। इसको मैं थोड़ा ऐसे रखूँगा ताकि इसको समझने में इजी हो जाए चैट जीपीटी को। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। नाउ आई विल सर्च हियर। ये लो जी, ये आपके सामने है। ये क्या बताना चाह रहा है? यात्रियों के साथ उसका, उसकी बातचीत जो उसे, है ना? तो आप देख सकते हो, मतलब एनीथिंग आप गूगल उर्दू में करोगे यहाँ पे वो उर्दू में दिखा देगा। सो इट्स द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स इन अ बेटर वे विद मोर क्लैरिटी, राइट? इसी तरह से हम चलो यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन लिखने है अपने कॉलेज प्रिंसिपल को, वो सर्च करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा राइट एन application to the college principal, to the college principal for arranging
अ कॉलेज टूर, राइट। हमें कॉलेज की तरफ से एक टूर लगवा दो। हमने अपने कॉलेज प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। मैंने बोल दिया इसको, अब ये लिखेगा मेरे लिए। ये देखो, नाउ यू कैन सी हियर। यहाँ पे अपना नाम लिखो ऊपर से, और उसके बाद नाम लिखने के बाद प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिखो, ये बता रहा है रिक्वेस्ट फॉर अरेंजिंग अ कॉलेज टूर, एंड नाउ यू कैन सी, right? I hope this letter finds you in good health and spirits. I am writing to kindly request you to arrange a college tour for the students of class UB लिखनी है semester guided tour of the campus would provide us with an opportunity to explore various facilities and departments in the college, which would help us become more familiar with the resources available to us. We believe that such tour would not help us understand the infrastructure of a college but also foster a deeper sense of connection with the institution, है ना। तो देखा आपने किस तरह से इसने वेल पॉलिश्ड एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको एक लेटर दे दिया। इस तरह से आप लिख सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी लेटर चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको वर्ड मीनिंग चाहिए। मान के चलो कि यहाँ पे हमने सर्च किया, मैं आपको दिन को जैसे पढ़ा रहा था, ट्यूलाइट, TWILIGST, ट्यूलाइट क्या होता है, ये देखो, ये बता देगा मुझे ट्यूलाइट क्या है। ट्यूलाइट कैन हैव सेवरल मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, ट्यूलाइट रेफर्स टू द टाइम ऑफ डे बिटवीन डे लाइट एंड डार्कनेस। डे लाइट और डार्कनेस के बीच का जो टाइम है वो टाइम होता है ट्यूलाइट। फिर इसने नॉटिकल ट्यूलाइट बता दिया, सिविल ट्यूलाइट बता दिया। तो मतलब आप इसको जिस तरह से पूछोगे ये आपको वैसे ही बता देगा, और अलग अलग सोर्सेज से बता देगा। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे ना, तो वो आपको बताएगा ही बताएगा। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, थीम्स ऑफ द नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। नाउ सर्च इट हियर। ये देखो, some themes include racial injustice, loss of innocence, और उनको डिटेल में इसने एक्सप्लेन भी किया है, मॉरल ग्रोथ एंड इंटीग्रिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ गुड एंड इविल, है ना। तो आप देखो कि कुछ जो आपकी मार्केट पासबुक्स आती है ना, वो लोग यहाँ से ही कॉपी कर रहे हैं। इसलिए मैं बच्चों को आज भी बोल रहा था कि डो नॉट यूज़ मार्केट पासबुक्स, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट वे। आप एक स्टूडेंट्स हैं और आपको तो अपने तरीके से चीज़ों को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी हैं, लेकिन आप इस तरह से नहीं ले सकते उनको कि पूरी तरह से उनके ऊपर रिलाई कर दो, है ना। आप चैट जीपीटी के ऊपर भी पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, बट इट इज़ काइंड ऑफ टूल विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना। हमें समझने में मदद करता है ये। फिर उसके बाद हमें लिखना कैसे है, किस तरह से लिखना है, वो हमें अपनी सिचुएशन के अनुसार चलना होता है, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू अर सिचुएशन। सो मेरा बताने का पर्पज़ ये था, आप कहीं किसी भी सेमेस्टर में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, सिक्स में हैं, आप कुछ भी, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है किसी भी लैंग्वेज में, आप यहाँ से सर्च कर सकते हो और इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू अलॉट, and help you a lot to understand things, and you will use this application to understand things in a better and more clear way, right. And thank you so much, and bye bye, take care.